नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेले का आयोजन। सीएसबी द्वारा 2 प्रमुख गेटों को किया गया बंद। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल सीएसबी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए 2 प्रमुख गेटों को बंद कर दिए जाने से आम नागरिकों की समस्याएं बढ़ गई हैं। सीएसबी ने वैकल्पिक रूप से वीआईपी कॉलोनी की ओर से रास्ता दिए जाने की बात कही, लेकिन इससे शाही मुड़ी और रामनगर क्षेत्र से आने जाने वाले लोगों को, विशेषकर स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गेट बंद होने के बाद अब लोगों को लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने सीएसबी प्रशासन से मांग की है कि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हुए आम जनता के लिए वैकल्पिक और सुगम मार्ग की उचित व्यवस्था की जाए ताकि लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित न हो। पूरा 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा जेलगांव चौक। नहीं, ये तो चल उनको बहुत पर सभी को परेशानी है, हमारी बस की थोड़ी, सभी को परेशानी है। स्कूल के वाले बच्चों को भी परेशानी है, उनको टाइम ज़्यादा लगे, उनको और जल्दी उठना पड़ेगा ठंडी में, वैसी ठंडी के मौसम है। ये तो बहुत वो तो अपना सुरक्षा कारण बता रहा है, लेकिन अब अपने को तो पता नहीं ज़्यादा कारण। बहुत परेशानी होगी सर, बच्चे लोग को खासकर और बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए आने जाने के लिए। यहाँ से पूरे सब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, बीकॉम डीपीएस केवी सब जाते हैं, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। पता नहीं सर कैसे इतना एक्शन लिया है, तो अभी मालूम नहीं है हमको, मगर बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे लोग को, खासकर लेडीज़ लोग को जो जाते हैं, सब काम में ड्यूटी जाते हैं, रात में आना जाना करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। माई जी फाउंडेशन द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी गई। माई जी फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 18 जनवरी को ओपन थिएटर घंटा घर में व्यंजनों की बगिया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ साथ विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बेसिकली स्व सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हैं। इसके अलावा ये के होते मुठियासन बनते, स्वादिष्ट मिठाई ये बेसिकली रायपुर साइड ज्यादा मिलते, एटी छत्तीस से भी हमारे यहाँ होती हैं, तो वो लोग बना के देते हैं, हम उनको बाहर सेल करवाते हैं। प्रशिक्षण नहीं आता है, प्रशिक्षण में। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये हम लोग छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो लगा रहे हैं घंटाघर ओपन थिएटर में, इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों को पहुंच सके, प्लस इसके अलावा हमारे एनजीओ की जानकारी जो है लोगों को पहुंचाए, महिलाओं जो काम कर रही हैं इतनी मेहनत से, उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी दे सके, इसके लिए है। इसका सुबह 10 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक है और इसमें सारे खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फैशन शो जो एपी प्रोडक्शन करवा रही हैं हमसे एनजीओ से मर्ज होके, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ी जितने डिशेज होते हैं आपके चीला, फरा, चौसेला, देरौरी, ऐसा से लेके 70 आइटम है जो हमारे एनजीओ में बनते हैं, ये सारी चीजें उसमें मिले। एनजीओ की महिलाएं जो स्टॉल लगा रही है, स्व सहायता समूह महिलाएं, वो तो हमारे एनजीओ के अंदर में है। अगर किसी को बाहरी लगाना है तो श्रद्धा बुंदेला जी मैडम है, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, और हमारे टीम के किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें महिलाएं सर समूह की महिलाएं हैं जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं हमसे, रजगा मार्ग से लेके आपके दर्री छुरी तक के सारे समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को हम आगे बढ़ा सकें। इसके खान पान और व्यंजन हो गए, आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, बोली भाषा, मतलब पूरा फोकस हमारे एनजीओ का सिर्फ छत्तीसगढ़ी व्यंजन पे है, महिलाओं के रोजगार और प्रशिक्षण पे है, उनके सशक्तिकरण पे है। इसमें सबसे ऐसे तो सब एक से बढ़कर एक आइटम है, पर जो चीजें कोरबा में नहीं है मिलती हैं हमारे पूरे इसमें छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो मेन चीज है जो कोरबा में ही मिलती है वो पिड़िया है, और भरवा आम का अचार है और अनरसा है। अरसा तो फिर भी मिल जाएगा, अनरसा आपको नहीं मिलेगा।
कोरबा वन मंडल क्षेत्र में इन दिनों कुल 12 जंगली हाथी विचरण कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार करतला क्षेत्र में हाथियों के 2 अलग अलग समूह सक्रिय हैं, जबकि कोरबा रेंज में एक सिंगल हाथी की मौजूदगी दर्ज की गई है। वन विभाग द्वारा हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। विभागीय अमला प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है और हाथियों की आवाजाही वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। अभी कोरबा मंडल में कुल 12 हाथी घूम रहे हैं, जिसमें से 2 ग्रुप करतला रेंज में हैं और एक सिंगल लोनर हाथी कोरबा रेंज के घेराव में विचरण कर रहा है। हाथी को लेकर वन विभाग लगातार सजग है और उनकी लगातार मुनादी कर रहा है और लोगों को सूचित कर रहा है कि वे देर शाम तक और बहुत जल्दी सुबह जंगल की ओर विचरण ना करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। ये पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि धान खरीदी केंद्र जो कि जंगल से लगे हुए हैं, जैसा कि कुदमुरा रेंज में चचिया, जिलगा, बरपाली, जो धान खरीदी केंद्र है बिल्कुल जंगल से लगे हुए हैं। तो हाथी जो सिंगल ओनर हाथी रहते हैं वो अच्छे भोजन की तलाश में लगातार वहाँ पे आ जाते हैं और उसे रोकने के लिए वन विभाग लगातार मुनादी कर रहा है। जो स्ट्राइक फोर्स की जो गाड़ी मिली है उसके द्वारा वहाँ पे लगातार ट्रैकिंग करते रहता है, पेट्रोलिंग करते रहते हैं। अगर किसी कारणवश अगर वह हाथी पहुँच भी जाता है तो हम लोगों से उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं कि वह किसी भी तरह से हाथी को नुकसान ना पहुँचाए। वह कुछ खाना खा के वह वापस अपने जंगल की ओर वापस लौट जाएगा। ये एक हाथी का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक स्वभाव है। चचिया खरीदी केंद्र में हाथी आ गया था तो वहाँ उसने कुछ धान को खाया है और एहतियातन रूप से अब वन विभाग द्वारा वहाँ पे पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है और वहाँ पे धान खरीदी केंद्र में पहले से लाइट की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा अतिरिक्त वहाँ पे फ्लड लाइट उपलब्ध कराया गया है, जिससे हाथी वहाँ पे ना आए। लेकिन फिर भी किसी भी कारणवश मैं दोबारा अपील करता हूँ कि हाथी आता है तो उससे उत्तेजित ना करें, परेशान ना करें। कोरबा जिले के करतला रेंज अंतर्गत चिकनीपाली गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 6 जंगली सुअर एक कुएं में गिर गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी सुअरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाद में उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार बमनीन पहाड़ की ओर से 6 जंगली सुअर भटकते हुए बस्ती के पास पहुंच गए थे। इसी दौरान वे 20 फीट गहरे कुएं में गिर गए। सुबह ग्रामीणों ने कुएं के पानी में सुअरों को तैरते देखा और तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के सहयोग से सावधानी पूर्वक रेस्क्यू कर सभी सुअरों को बाहर निकाल लिया गया। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान के अंतर्गत चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत संजय मेडिकल हॉल बिल्हा एवं लायंस क्लब एवरेस्ट के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क अस्थि खनिज घनत्व जांच, मधुमेह, रक्त शर्करा जांच तथा स्त्री पुरुष एवं बच्चों के सभी सामान्य, साध्य, कष्ट साध्य एवं असाध्य रोगों हेतु निःशुल्क आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सक नाड़ी डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की। शिविर में 81 लोगों की BMD जांच तथा 63 मधुमेह रोगियों की रक्त शर्करा की निःशुल्क जांच की गई। शिविर में रोगियों को आयुर्वेदानुसार आहार विहार के विषय में विस्तार से जानकारी दिया गया। आज नववर्ष एवं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान के अंतर्गत चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत संजय मेडिकल हॉल, लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट के संयुक्त तत्वाधान में बेहद निःशुल्क ब्लड शुगर जांच, बोन मिनरल डेंसिटी जांच और आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन यहाँ संजय मेडिकल हॉल, मंडी रोड, बिल्हा में किया गया।
जिसमें लोगों ने अपनी जांच कराई और किस तरह से हमारा आहार, हमारा खान पान रहना चाहिए उसकी कला सीखी, जिससे वे स्वस्थ रह सकें। योग प्राणायाम का उनको प्रायोगिक व्यक्तिगत रूप से सबको प्रशिक्षण दिया गया, जिसको उन्होंने प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। बोन मिनरल डेंसिटी की जांच जो लगभग 2200 रुपये मूल्य की होती है, वो यहाँ लगभग 80 लोगों की फ्री जांच की गई और लगभग 108 लोगों ने यहाँ इसका शिविर का लाभ उठाया। और निरंतर इस तरह का आयोजन चलो आयुर्वेद की और मिशन के तहत हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। उसी की तारतम्य में आज यह शिविर यहाँ लगाया गया, जिसका लोगों ने लाभ उठाया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए